को भी एनर्जी मिल जाती है इसी से। और सारे भाई मिलजुल के कुछ करेंगे तो देश का भी लगातार और साइकिल पर है, मोटर नहीं है इसमें। और ये तकलीफ की चीज़ नहीं है, ये मेरे लिए तो वैसे खुशी की बात है। ये संघर्ष के लिए जो है ना, मेरे को साइकिल से ज़्यादा दूसरी कोई चीज़ अच्छा नहीं है इस समय। सेब और सब्जी दोनों हैं और ईमान के साथ अगर आप काम करते हैं, ये उद्देश्य तो है शहीदों के सपनों का भारत, हमारी चाहत शहीदों के सपनों का भारत। और इसके लिए मैं तो पिछले 7 साल से साइकिल पर चल रहा हूँ ताकि जन जागृति का काम हो। घूम रहा हूँ देश में 1 लाख किलोमीटर के करीब पिछले 7 साल के दौरान। 1 लाख किलोमीटर? हाँ, 1 लाख किलोमीटर के बाद तो ऊपर ही चलाइए, लेकिन 1 लाख किलोमीटर का अपने पास रिकॉर्ड है किसी ना किसी रूप से। एक यूट्यूब पे चैनल है तस्वीर फोगाट साइकिल मैन, तो उस पर मिल जाएंगे कुछ वीडियो, तो 7 साल की डिटेल्स है। तो आपको साइकिल में ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो बस ये रखिएगा, मैं ये नहीं होती मेरे पास जगह और स्वदेशी भाड़े है, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। कहाँ से मिली प्रेरणा आपको? देखिए, प्रेरणा तो भगत सिंह हैं, ऊधम सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, ठाकुर रोशन सिंह हैं, राम प्रसाद बिस्मिल है, ऐसे कुछ क्रांतिकारियों के मैंने नाम लिए हैं। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका जब जीवन चरित्र हमने अध्ययन किया तो पता चला कि यार ये तो ऐसे घूमते रहते थे, ऐसे भटकते रहते थे, और मुश्किल से 24 घंटे में एक समय का भोजन इनको नसीब होता था। तो जब इनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं कि भाई कैसे इन्होंने अपने जीवन में सुख सुविधाओं को छोड़ा और कैसे त्याग करके और जो है इन्होंने संघर्ष का जो जीवन दिया, वहाँ से अपने को प्रेरणा लगती है कि हमें भी शहीदों के बताए हुए रास्ते पर आगे चलना चाहिए और बचना। अभी आपने यात्रा कहाँ शुरू की थी? हरियाणा से शुरुआत की थी 7 साल पहले, और फिर तो मैं घूमता ही रहता हूँ, कभी दिल्ली तो कभी बम्बई, अभी मैं कलकत्ता जा रहा हूँ तो आगे गुवाहाटी जाऊँगा, तो ऐसे घूमने का। तो कोई संदेश आपकी तरफ से देशवासियों को? कोई संदेश तो यही है कि अपने को जो आज़ादी मिली है अंग्रेज़ों की गुलामी से, यह आज़ादी बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है, और अब हम सबको मिल कर के इस आज़ादी को बचाना है और शहीदों के सपनों का भारत बनाना। इतनी लंबी यात्रा आप तय कर रहे हैं तो इस बीच कई सारी असुविधाएं आपको होती होगी, खाने की असुविधा, सोने की असुविधा, उसको कैसे दूर करना? मैंने आपको बताया ना, क्रांतिकारी की ना तो कोई जात पात होती है, और क्रांतिकारी के लिए ना कोई दिन रात का कोई हिसाब होता है, उसको तो बस क्रांति से मतलब होता है, क्रांति से मतलब होता है। और क्रांति एक ऐसा अभियान है, इस अभियान की सफलता के लिए एक इंसान का सिर्फ पानी से नहाना पर्याप्त नहीं, पसीने से नहाना होगा। इसलिए जो है मैं ये चीज़ को अथक प्रयास कर रहा हूँ कि भाई कैसे भी करके ये देश फिर से पटड़ी पर आए, नेशनलिटी की भावना पैदा हो। इन क्रांतिकारियों ने क्या समझ के बलिदान दिया था? मेरे को कई बार एक बात का मैं सोचता हूँ मन में कि अगर इन क्रांतिकारियों को अगर ये मालूम होता कि ये देश कैसे निकम्मे लोगों के हाथों में जाने वाला है, तो शायद वो अपना बलिदान नहीं देते। आज के भारत में अगर वो क्रांतिकारी कहीं से भगवान की कोई कृपा हो और अगर वो आ जाएं यहाँ भी इस धरती पर आकर के देखें उस भारत का हाल, वो ये कहें कि भाई जिस भारत को हम आज़ाद करा के लाए थे, चलो ये देखते हैं इस भारत का हाल, तो मेरे हिसाब से तो वो आज के भारत की दशा देख करके आत्महत्या करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह आज़ादी जो भी मिली है आधी अधूरी ही सही, जो आज़ादी का रंग भर करके दिया है हमारे क्रांतिकारियों ने, यह बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान। अपना पूरा परिचय बता दें। तस्वीर फोगाट, हरियाणा में चरखी दादरी ज़िले का हूँ मैं, और 7 साल से 1 लाख किलोमीटर साइकिल चलाई है, और बचा कुचा जीवन मेरा इसी काम के लिए समर्पित है। मेरे पास आज ये जन्म है तो मैंने ये जन्म लगा दिया है, दूसरा जन्म मिलेगा तो वो भी देश के लिए लगा देंगे, 10 जन्म मिलेंगे तो हम देश के लिए लगा देंगे, 100 जन्म इस देश के लिए लगा देंगे। अनंत समय तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये साइकिल नहीं चल रही है, ये एक विचार चल रहा है। आज इस काम को मैं कर रहा हूँ तो कल को कोई और इसको करने वाला होगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक एक मुकम्मल स्वदेशी भारत बन नहीं जाता। तब तक हम रुकने वाले नहीं, ठहरने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, हारने वाले नहीं, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं।